19 मई 2024 ईरान के लिए एक मायूस दिन। ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर का हादसा। क्या ये कोई हादसा था या फिर कोई और साजिश? दोस्तों, सबसे पहले हम इब्राहिम रईसी के बारे में बात करेंगे कि वो कौन थे और कैसे प्रेसिडेंट मुंतखब हो गए ईरान के। इब्राहिम रईसी 1960 में ईरान के शहर मशहद में पैदा हुए और 15 साल की उम्र में ही दीनी तालीम हासिल करना शुरू कर दी। इब्राहिम रईसी को सिर्फ 20 साल की उम्र में ही तेहरान का प्रोसिक्यूटर जनरल मुंतखब कर दिया गया। 25 साल की उम्र में वो डिप्टी प्रोसिक्यूटर मुंतखब हो गए थे। इब्राहिम रईसी 2004 से 2014 तक अदालती अथॉरिटी के डिप्टी चीफ और फिर 2014 में नेशनल प्रोसिक्यूटर जनरल भी रहे। इब्राहिम रईसी ने 2017 में सदारती उम्मीदवार बनकर कई लोगों को हैरान कर दिया, क्योंकि उस वक्त इब्राहिम रईसी के मुखालिफ हसन रूहानी थे, जो उस वक्त ईरान में बहुत पॉपुलर थे। लेकिन 2017 के इंतखाबात में हसन रूहानी कामयाब हो गए, लेकिन 2021 में दोबारा सदारती इंतखाबात हुए, जिसमें इब्राहिम रईसी को 60% कामयाबी हासिल हुई। ये वो वक्त था जब अमेरिका की तरफ से ईरान पर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगाए हुए थे, क्योंकि सैंक्शंस की वजह से ना ईरान किसी से ट्रेड कर सकता था, ना न्यूक्लियर पावर बन सकता था, ना अपने वेपन्स दे सकता था किसी भी कंट्री को। ईरान के साथ ट्रेड करना हर एक के लिए मुश्किल था इस टाइम पर, और ईरान इकोनॉमिकली बहुत ही डैमेज हुआ था इन सैंक्शंस की वजह से। दोस्तों, अब वो 19 मई 2024 की शाम, जिसको कोई भी ईरानी कभी भी भुला ना सकेगा। ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर का हादसा है। इस हादसे में इब्राहिम रईसी की मौत वाक़या हुई। यह हादसा तब पेश आया जब अज़रबैजान और ईरान के सरहदी इलाके में डैम के एक मुश्तरका मंसूबे का इफ्तिताह करके वतन वापस आ रहे थे। उस हेलीकॉप्टर में कुल 9 अफराद थे, जिसमें वज़ीर ख़ारजा समेत दीगर अहम हुकूमती अहलकार भी शामिल थे। लेकिन कुछ सवालात ने इस हादसे के वाक़े को मज़ीद पेचीदा बना दिया है, जिसमें हादसा होने के बाद 16 घंटे तक ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस इस हेलीकॉप्टर का पता नहीं लगा सकी। इसका मलबा कहाँ मौजूद है? क्या हेलीकॉप्टर कोई टेक्निकल खराबी की वजह से हादसे का शिकार हुआ? क्या ख़राब मौसम, धुंध और बारिश इस हादसे की वजह बनी? और क्या यह हेलीकॉप्टर फ़िज़ा में ही तबाह हो चुका था? दोस्तों, सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर के हादसे की पहली रिपोर्ट में ईरान के जनरल हेड क्वार्टर ने एक इब्तदाई रिपोर्ट बयान की, जिसमें उन्होंने कहा कि बुलंद पहाड़ों के साथ टकराव की वजह से ये हादसा पेश आया। इस रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया कि हादसे के तकरीबन 1.5 मिनट पहले तक ये दीगर मौजूदा 2 हेलीकॉप्टर के साथ राब्ते में था। लेकिन दोस्तों, अभी तक इन्वेस्टिगेशन जारी है और ये बात खुलकर सामने नहीं आई कि क्या यही पहाड़ियाँ इस हेलीकॉप्टर के हादसे की वजह थी या फिर कोई और। एक कमेटी तश्कील दी गई है जो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। दोस्तों, जब भी इसके बारे में कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी, हम आपको इससे ज़रूर आगाह करेंगे। मिलेंगे एक ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।